सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ टीएफएल फैमिली डीएफएल मेंबर्स। आज है 15 जून। रही बात बाजार की तो फ्लैट क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली, बट बहुत सारे सिलेक्टिव स्टॉक्स में आज थोड़ी सी बाइंग हमें देखने को मिली, जिसके वजह से गैस पोर्टफोलियो का रंग थोड़ा सा हमें हरा भरा देखने को जरूर मिला होगा। तो इसी बीच में गैस हैप्पीएस्ट माइंड्स की बात की जाए, एक ऐसी कंपनी है जो आईटी से बिलोंग करती है। पिछले कुछ समय से गैस आईटी में अच्छी खासी बिकवाली का दबाव हमें देखने को जरूर मिल चुका है, बट इसी बीच में गैस आपको जरूर समझना चाहिए कि हैप्पीएस्ट माइंड की बात की जाए, आईटी को तो बिलोंग जरूर करता है, बट येस मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात की जाए, एआई की, रोबोटिक्स की, ब्लॉकचेन की, इसमें गैस कंपनी की बहुत ही अच्छी खासी पकड़ हमें देखने को जरूर मिल रही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आने वाले कल में कब तक बेस फॉर्मेशन होगा हैप्पीएस्ट माइंड में, और क्या होगा दोस्तों मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल, जहां पे आप चाहें तो आराम से एवरेजिंग भी कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री भी कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में गैस ऐसी कंपनी जहां पे ग्रोथ पूरा विजिबल है, अगर आप अभी उठाते हैं और लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं, तो मेरे हिसाब से गैस मौजूदा कंडीशन में घाटे का सौदा नहीं है। और इसी बीच में गैस 3 ब्रेकिंग अपडेट हमें देखने को मिल रही है, तो फटाफट डिस्कस करते हैं। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। कुछ से पता है कि अभी के टाइम में आईटी सेंटीमेंट क्या नेगेटिव हमें देखने को मिल रहा है। वीकली चार्ट की बात की जाए, डेली चार्ट की बात की जाए, निफ्टी आईटी का इंडेक्स दोस्तों कंप्लीटली ओवरसोल्ड जोन पे जा चुका है। मंथली चार्ट की बात की जाए, आरएसआई लेवल दोस्तों अभी के टाइम 50 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से ऐसा गिरावट होती भी है, तो बहुत बड़ी गिरावट की संभावना मुझे पर्सनली फील नहीं हो रही, बिकॉज 2021 की बात की जाए आईटी का एक्सट्रीमली ओवरबॉट हो चुका था। 2022 की बात की जाए नेस्टेक सहित बहुत से टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में अच्छी खासी पिटाई हमें देखने को मिल रही है। तो जिनका ग्लोबल सेंटीमेंट अभी के टाइम खराब होने की वजह से हैप्पीएस्ट माइंड्स में भी अच्छी खासी करेक्शन हमें देखने को मिल रही है। बट ध्यान रखिएगा दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड के पिछले 2 क्वार्टर के नंबर्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे, और एट्रिशन रेट जहाँ का बहुत सारी कंपनीज के काफ़ी हाई होने की वजह से वीक मार्जिन हमें देखने को मिले, जहाँ पे गैस इन्फोसिस, विप्रो और टीसीएस का इसका पूरा इंपैक्ट हमें देखने को मिला। बट हैप्पीएस्ट माइंड ने गैस उन सब कंपनी से अपने एट्रिशन रेट को बहुत ही काबू किया था। उनके नंबर्स गैस अपने आप में ही बहुत ही अच्छे ज़रूर थे। दोस्तों अगर आप कंपेयर करें तो एक साल में बहुत सारे आईटी स्टॉक्स के जो गेन थे वाइप आउट होते हुए देखने को मिले, इसमें भी सेम वही हुआ। वाईटीडी की बात की जाए 25-30% के आसपास फॉल हमें देखने को मिल रहा है। बट येस अगर आप एक साल पहले की बात की जाए, उससे अगर आप कंपेयर करें तो बहुत बड़ी फॉल हमें देखने को नहीं मिल रही। तो जिन्हें कैसा पता है कि जब से इनके आईपीओ आए थे, आईपीओ के बाद मैंने कंटिन्यूसली वीडियो बना के आपको इनकरेज किया था कि ऐसी कंपनी को आप चाहे तो ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। बट येस एक समय ऐसा था गाइस जहाँ पे इसने 6 से 8 महीना आपको पता है कि एएसएम लिस्ट में लाइक गुजारा था, जो अपने आप में गैस बहुत ही अनएथिकल था, जहाँ पे स्टेज 4 से स्टेज 2 और फिर से स्टेज 2 से स्टेज 4 में डालने के बाद एक बहुत बड़ा वॉल्यूम लॉस हमें देखने को मिला। और यही रीज़न है गाइस कि एक साल पहले इसने अपना लाइफ टाइम पीक ज़रूर किया था। अब देखें लाइफ टाइम हाई की तो देखें जब से इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है, अच्छे खासे पैसे बना के ज़रूर दिए। बट यस अगर आप देखें 16 जुलाई 2021 की बात की जाए, इसने गैस अपना पीक बनाया था, और उसके बाद क्या हुआ था एएसएम लिस्ट में इसको डाला गया था। एएसएम लिस्ट क्या होता है, एक सर्वाइलेंस मेजर हमें देखने को मिलता है, जो इधर पे जो अथॉरिटीज़ हैं वो लाइक डालती हैं जहाँ पर उनको लगता है कि स्पेकुलेशन कुछ ज़्यादा ही हो गया। बट येस आपको पता है कि पूरा जो फेज था अपने आप में ही दिसंबर तक आईटी के लिए बहुत ही फेवर में ज़रूर था। तो गैस ये एएसएम लिस्ट से बाहर नहीं निकला, और जिसके वजह से कंटिन्यूसली वॉल्यूम लॉस हमें देखने को मिल रही थी। बहुत दिनों तक ऐसे इसने 1200 और 1300 का जो लेवल है उसको सस्टेन किया था। बट उसके बाद क्या हुआ, जनवरी के महीने से गैस हमें आईटी के इंडेक्स में अच्छी खासी फॉल देखने को मिली। तो गैस ग्रोथ की बात की जाए कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है। बट येस इसने गैस बहुत ही लंबे अरसे एएसएम लिस्ट में बिताने के बाद एक अच्छा खासा ट्रैक डाउन ज़रूर दिया। तो अगर ये एएसएम लिस्ट में गैस कंप्लीटली नहीं आता और जल्दी ही उधर से निकल जाता, तो मेरा हिसाब तो यही था कि ये जल्दी ही आपको 2000 का लेवल टच ज़रूर करता। बट इसी बीच में गैस मार्केट की फॉल से आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। ये गैस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है, बिकॉज इसी लाइक अफरा तफरी में बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स भी होते हैं जो आपको कौरी के भाव पे या फिर आधे वैल्यूएशन पर जरूर मिलते हैं। तो सेम गैस हैप्पीएस्ट माइंड्स में भी वही हमें देखने को मिल रहा है। एक समय ऐसा था कि इनके प्राइस टू अर्निंग गैस 135 के आसपास थे, बट मार्केट में इस फॉल की वजह से गैस इनकी जो प्राइस टू अर्निंग है स्टिल हाई है। बट येस अपने ऑल टाइम हाई से गैस एकदम आधा होता हुआ देखने को जरूर मिल रहे हैं। अब देखें हैप्पीएस्ट माइंड के एमडी की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट हमें निकल के आ रहा है। अच्छे से पता है गैस कि अभी के टाइम में आईटी में इतना करेक्शन क्यों हमें देखने को मिल रहा है। बहुत लोग पूछ भी रहे हैं कि सर मार्केट में को हम मुझे अच्छे से पता है आईटी वाले जितने बिजनेस हैं काफ़ी कैश रिच होते हैं, इनका लाइक जो ट्रैक डाउन होता है रिकॉर्ड बहुत ही कम होता है। बट येस अभी के टाइम में बहुत सारे आईटी कंपनी, टेक वाली कंपनी भारी भरकम गिर रहे हैं। इसके पीछे का 202 कारण है। सबसे पहला कारण को पता है कि जो फेड की मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग होते हुए देखने को मिल रही है, और जिसका कंक्लूजन शायद आज ही आ जाए, जहाँ पे गए 75 बेसिस पॉइंट के आसपास फेड एकदम कमर कस के तैयारी कर रहा है कि इन्फ्लेशन को रोकने के लिए उनको ये स्टेप उठाना ज़रूरी है। तुझे गैस मार्केट में कभी भी लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है, तो सबसे पहले गैस जो पिटाई होती है वो ग्रोथ स्टॉक में हमें देखने को ज़रूर मिलती है। तुझे गैस इस कंसर्न की वजह से बहुत सारे देश विदेश के ग्रोथ स्टॉक में अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिले। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इंडिया की मैं बात नहीं बोल रहा हूँ, आप जाके यूएस का नेस्टैक चेक करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एप्पल सहित, गूगल सहित, माइक्रोसॉफ्ट सहित
टेस्ला सहित, फेसबुक सहित, नेटफ्लिक्स सहित सब में गैस भारी भरकम फॉल होते हुए देखने को मिल रही है। तो गैस आईटी जाइंट की बात की जाए, टेक जाइंट की बात की जाए, अगर यूएस मार्केट में इतनी बड़ी फॉल होती है तो हमारी इंडियन मार्केट की जो टॉप क्लास कंपनी है उसमें भी फॉल ज़रूर होती है। बट येस, हम लोग गैस थैंकफुल है कि इंडियन मार्केट में अभी भी उस तरह की पिटाई हमें देखने को नहीं मिल रही है जहाँ पे यूएस मार्केट में ब्लड बैथ देखने को ज़रूर मिल रहा है। दूसरा दोस्तों, मैंने क्या बताया कि लिक्विडिटी अगर हाई होती है तो पैसे ग्रोथ स्टॉक से निकलते हैं और एक साइकिल होता है, फिर से कैसे पैसे आते हैं। बट येस, उसको आने में थोड़ा सा 6 महीना, साल भर और कभी कभी 1.5-2 साल का समय लगता है। और दूसरा का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था एट्रिशन। आपको अच्छे से पता है जो जितने भी न्यू टैलेंट्स हैं वो अपने जॉब को शिफ्ट कर रहे हैं, हाई पैकेजेस हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से गाइस आईटी कंपनीज़ को अच्छे खासे टैलेंट को रिटेन करना, उनको कंटिन्यू करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज का माहौल देखने को ज़रूर मिल रहा है। तो आपने नोटिस भी किया होगा Q4 के नंबर्स गाइस हैप्पीस्ट माइंड्स के एट्रिशन रेट हाई होने के बावजूद भी गाइस बहुत इन लाइन थे, जहाँ पे मेजर कंपनीज़ की विप्रो सहित, टीसीएस सहित, इन्फोसिस सहित उनमें काफ़ी ट्रैक डाउन हमें देखने को मिल रहा था। तो अगर अब एमडी की बात की जाए हैप्पीस्ट माइंड की, तो उनको ऐसा लगता है कि नेक्स्ट क्वार्टर तक जो एमिड चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं जॉब ट्रेंड में, तो ऑफकोर्स गैस एक पीक बन सकता है। ऑफकोर्स गैस अगर एट्रिशन रेट का पीक बनेगा तो आईटी का जो मार्जिन्स अभी के टाइम खराब हो रहे हैं वो धीरे धीरे ठीक हो सकता है। तो ऑफकोर्स गैस अगर पीक 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद बनना होता है, मार्केट उसको पहले से ही भाप लेता है। और गैस सारा जो खेल हमें देखने को मिल रहा है ये मार्केट इसको पहले से ही फैक्टर इन कर चुका है। तो मेरे हिसाब से गैस अपने आप में ही ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। लॉन्ग टर्म की बात अगर आप करते हैं तो पैनिक वाली बात नहीं है। शॉर्ट टर्म में गैस हज़ारों चैलेंज आएंगे। बट येस, मैंने क्या बताया, अगर आप इसको 10 साल 15 साल होल्ड करने का प्लानिंग करते हैं तो मेरे हिसाब से गैस आपको पैनिक करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पर दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए, रोबोटिक्स की बात की जाए, एआई की बात की जाए, कंपनी दोस्तों अभी के टाइम में डेटाकॉन जो अवार्ड की बात की जाए 2022 में, उसका विनर हमें देखने को मिल रहा है। बहुत सारे गाइस इनका जो खिताब है हमें देखने को ज़रूर मिल रहे हैं। तो जिनका ये सब जो विनिंग नंबर्स हैं इससे इनका फंडामेंटल्स में चेंजेस नहीं आते। बट येस, इससे ये समझ में आता है कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है कंपनी में कितना मजबूत, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों जो वर्क प्लेस है ये कितना कंफर्टेबली कंपनी डील करती है। बिकॉज इन सबसे क्या होता है, कंपनी के पास एक रेपुटेशन आता है, और गैस जैसे जैसे रेपुटेशन कंपनी गेन करती है वैसे वैसे आईटी के बिग क्लाइंट्स भी हमें देखने को ज़रूर मिल जाते हैं। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, और आप आईटी बैकग्राउंड से आपको अच्छे से पता है कि बेंच पे बैठा के पैसे तो ज़रूर देते हैं, बट येस बहुत ज़्यादा हायरिंग करते हैं। बिकॉज उनको क्लाइंट्स को दिखाना होता है कि उनके पास इतने जॉब्स हमें देखने को मिलते हैं। तो जिनका आईटी की बात की जाए, सुपर जॉब हायरर प्रोसेसर हमें देखने को मिलता है। बिकॉज बहुत लोगों को ये रोजगार देता है। बट येस, मार्केट में क्या स्लो डाउन कंडीशन से थोड़ा सा ब्रेक शायद आने वाले कल में लग सकता है। बट मैंने क्या बताया कि मार्केट में रिसेशन का फॉल होता है, फियर होता है, तभी आपको अच्छे स्टॉक डिस्काउंट मिलते हैं। वरना मार्केट अगर इकोनॉमी ठीक होती है आपको थोड़ी ना मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से गैस पैनिक करने से कुछ नहीं होने वाला। लॉन्ग टर्म में कैसे अगर पैनिक करते हैं मार्केट में आप टिके नहीं पाएंगे। बिकॉज आप कभी ना कभी स्टॉक को खरीदेंगे, उसको गिरना ज़रूर है। आज गिरे, 2 साल के बाद गिरे, 3 साल के बाद गिरे, वो गिरेगा ज़रूर। जिस हिसाब से गैस आप तेज़ी को कंट्रोल नहीं कर पाते, रोक नहीं पाते हैं, और सेम दोस्तों मंदी को भी आप रोक नहीं पाएंगे। तो गैस ये मार्केट है, ये चलता रहेगा। बट इसी बीच में आपको देखना है कि हैप्पीस्ट माइंड गैस इंडिया की टॉप 50 बेस्ट कंपनीज में इनका नाम हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गैस अपने आप में ही अति आधुनिक बिजनेस हमें देखने को मिल रहा है, जो लॉन्ग टर्म तक गैस आराम से ऐसी बदलती हुई दुनिया के लिए सस्टेनेबल ज़रूर है। इसके लिए गैस मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ। बिकॉज मैंने क्या बताया कि अगर आपको डर लगता है कि प्राइस रिकवर होगा या फिर नहीं होगा, तो भाई बेस्ट ऑप्शन है आप टीसीएस में निवेश करें, इन्फोसिस में निवेश करें, एचसीएल टेक में निवेश करें। बिकॉज देर या फिर सवेर उन सब का भाव निकलेगा ही और आपके पैसे बनेंगे भी। बट येस, वो सब गैस सुपर लार्ज कंपनी है। तो अगर आप 15-20%, 30% से खुश हैं तो आप जाइए। बट येस, अगर आपको 35%, 40%, 50% के आसपास ग्रोथ चाहिए आने वाले 5 ईयर्स, 10 ईयर्स में, तो थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा। बिकॉज कंपनी छोटी है तो आने वाले कल में चैलेंजेस भी काफ़ी आते हैं। बट याद रखिएगा, ये गैस कंपनी एआई में डील करती है, ब्लॉकचेन, क्लाउड, डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन, आईओटी, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, ड्रोन, जो अपने आप में कैसे को पता है कि इंडियन गवर्नमेंट का बहुत ही फोकस बना हुआ है। तो कंपनी खराब नहीं है, कंपनी बहुत ही अच्छी। बट येस, एट्रिशन रेट की वजह से पूरे के पूरे ग्लोबल मार्केट के संग इंडियन मार्केट पे फॉल हो रहा है, और उसके बावजूद भी हमें ये गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। वरना गैस इसके पहले ये अनस्टॉपेबल ज़रूर था। इस हिसाब से गैस मैं सिर्फ फोकस करता हूँ, अच्छे से पता है अर्निंग पे। अर्निंग सही नहीं होगी तो मैं सीधा आपको बोलता हूँ कि आप उसमें सस्टेन ना करें, निकल जाएं। बट येस, आपको देखने को मिला होगा कि बहुत सारी कंपनीज़ के अर्निंग्स तो ठीक आ रहे हैं बट सेंटीमेंट ठीक नहीं है, तो बायर्स नहीं आ रहे। तो आने वाले कल में गैस बायर्स ज़रूर आएंगे। बिकॉज इंडिया की बात की जाए बहुत ही ग्रोथ कंट्री बन के ज़रूर उमड़ रहा है। बट येस, उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। बट इसी बीच में गैस हैप्पीस्ट माइंड की बात की जाए 12,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 1500-1600 का स्टॉक अभी के टाइम आपको 50% ऑफ मिल रहा है। रही बात प्राइस टू अर्निंग की, मैंने क्या बताया, एक समय गैस 135 के पी पे लोग पागल थे। ऑफकोर्स अभी के टाइम वो पी आधा हो चुका है, तो बहुत ही रिजनेबल बात ज़रूर है। रही बात उस आरओसी की,
ROE की, ये क्वाइट इनलाइन ज़रूर है, बिकॉज 30% का दोस्तों ROE ROC मेरे हिसाब से IT कंपनी के लिए बहुत ही मजबूत साबित ज़रूर होता है। दोस्तों मैं इसी के बारे में डिस्कस करता हूँ, बात भी करता हूँ। इनके जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है 20% के आसपास निकल के अनुमान, इनका जो कमेंट्री थी गाइस वो ठीक ठाक बनते हुए देखने को ज़रूर मिल रही है। इसलिए गाइस 2022 में इनके परफॉर्मेंस काफ़ी सही थे। रही बात मार्जिन्स की, तो बहुत बड़ा OPM में ड्रॉप डाउन नहीं हुआ, जहाँ पे बहुत सारे IT गाइस अभी के टाइम काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। रही बात उसको प्रॉफिट की, कंपनी के प्रॉफिट ज़रूर बढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस ये कंपनी थोड़ी सी हाई ग्रोथ है, तो हाई ग्रोथ कंपनी हमेशा थोड़ी सी रिस्की होती है। तो अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, मैं आपको हमेशा बोलूँगा गो विथ इन्फोसिस TCS। बट येस, अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आपकी एज श्रेणी 25 साल 30 साल 32 साल 35 साल के आसपास भी, अगर आप 15 साल 10 साल मार्केट में होल्ड करने की कैपेसिटी रख सकते हैं, और इसमें आपको तय करना है कि आपको बुल फेस भी देखना है, बियर फेस भी देखना है, तो ऑफकोर्स गैस इन सब कंपनी पे आप फोकस करें। बिकॉज ग्रोथ अगर रहेगा तो कंपनी काफ़ी वोलेटाइल भी रहेगी, बट ग्रोथ नहीं रहेगा वही कंपनी का आपको रीजनेबल ही पैसा कमा के देगी। तो अगर आपको हाई ग्रोथ कंपनी में निवेश करना है, इस कंपनी को ट्रैक एंड वॉच कर सकते हो। बिगेस्ट प्रॉब्लम दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग तो बहुत ही मजबूत है। मेजोरिटी ऑफ द स्टेक अगर आप देखें प्रोमोटर ही ओन करते हैं। सुट्टा साहब की बात की जाए, बट येस FIS और DS की होल्डिंग की बात की जाए, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा इसलिए बिकॉज IPO के बाद दोस्तों पब्लिक ने इसको छोड़ा नहीं था, और यही रीज़न है इसके IPO के बाद ही 30% की पब्लिक होल्डिंग अभी के टाइम में 36% के आसपास है। तो मार्केट में जब तक बहुत बड़ी फॉल नहीं होगी तो पब्लिक भागेंगे नहीं, और पब्लिक भागेंगे नहीं तो FIS और DS को मौका नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी ख़राब नहीं है, बट ये थोड़ा सा वैल्यूएशंस महंगा है। बट वैल्यूएशंस महंगा इसीलिए कि आने वाले कल में ये जो टेक्नोलॉजी में काम कर रही है इसमें काफ़ी ग्रोथ विजिबल ज़रूर है। अगर आप देखें निफ्टी IT का जो चार्ट हमें 1 मंथ के पहले देखने को मिल रहा था, उसे अगर आप 4-5 महीने पहले देखें ये ऑल टाइम हाई पे था। तीसरे पे मैंने बताया भी था कि इंडेक्स मैनेजमेंट हो सकता है, बट येस बैंक में गैस अभी भी वो पैसे इनफ्लो होते हुए देखने को नहीं मिल रहे बिकॉज ऑफ टाइट पॉलिसी और फेड। तो जी एक समय कंपनी जो IT का इंडेक्स है ये बहुत ज़्यादा ओवरबॉट था, तो बहुत सारी कंपनीज ओवरबॉट हो भी गई थी। बट अभी के टाइम अगर आप देखें तो जो प्राइस शून्य गैस 50 के आसपास है, जो मेरे हिसाब से क्वाइट रीजनेबल अभी के टाइम में ज़रूर है। रीजनेबल का मतलब गैस कभी बॉटम नहीं होता है, बट ये ध्यान रखिए कंपनी आने वाले कल में जो ग्रोथ वाली है इस IT में भी गैस अच्छे खासे पैसे ज़रूर बनेंगे। इस हिसाब से गैस 1 डे के चार्ट में 1 वीक के चार्ट में हैप्पीस्ट माइंड कंप्लीटली ओवरसोल्ड हो चुका है। तो येस 1 मंथ के चार्ट की बात की जाए हैप्पीस्ट माइंड में गैस वही अगर आप देखें मीडियन के आसपास सपोर्ट मिलता हुआ देखने को ज़रूर मिल रहा है। तो बहुत लोगों ने पूछा कि सर मैं इधर पे वर्स्ट क्या सोच रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से गैस अगर वर्स्ट होता भी है, इंडेक्स डाउन होता भी है, तो 750 का भाव मैं ख़राब से ख़राब कंडीशन में ओके हूँ, देखने के लिए रेडी हूँ। बिकॉज मुझे पता है कि जो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट में अवेलेबल होते हैं, स्लोली गिरते हैं, तो आने वाले कल में बाउंस बैक ज़रूर होते हैं। तो 1 साल से कैसे कंपनी चली नहीं है, तो ऐसा नहीं कि आने वाले कल में ये नहीं चलेगी। बट येस अगर आप देखें इसी पैटर्न में ये फिक्स होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो अगर ये ब्रेकआउट करते हैं टाइम लग सकता है, ब्रेक डाउन करेगा, तो मेरे हिसाब से तैयार रहने की आवश्यकता। तो आपके पास ये होल्डिंग पड़ी हुई 1100-1200, आप चाहें तो जो CMP है या फिर 850 के नीचे मिलते हैं आप एवरेजिंग करें। फ्रेश एंट्री गैस मेरे हिसाब से स्टैगर्ड वे में फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खासी मौका दे रही है। तो फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी अच्छी, और जो इनके एट्रेशन को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट आई होप वो आपके लिए हेल्पफुल था। अगर वीडियो सही लगी तो एक लाइक करके इनकरेज जरूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।